सत्ता का पत्ता की, जो कि कानपुर नगर की गोविंद नगर सीट पर किसी भी उम्मीदवार की ना हार और जीत तय कर देते हैं। ये सत्ता का पत्ता है वो ब्राह्मण वोटर, जिसकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। गोविंद नगर सीट पर करीब 3.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें 1.5 लाख के करीब तो ब्राह्मण मतदाता ही। ऐसे में किसी उम्मीदवार को अगर ब्राह्मण वोटर का साथ मिल जाता है तो समझिए उसकी जीत का रास्ता साफ हो जाता है। और तो ये सत्ता का पत्ता किस तरफ इशारा कर रहा है, अगर आज की मौजूदा स्थिति को देखिए, जानेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी से। तो सर, अब सत्ता का पत्ता ब्राह्मण वोटर्स, जिन पर हम जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, पिछली 2 बार से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूत दावेदारी पेश करती है। ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके की बातें चलती है वो भी आप सुन ही रहे होंगे। यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के ब्राह्मण क्या कहते हैं? देखिए, बाकी जगहों के ब्राह्मणों से वहाँ की स्थिति अलग नहीं है, और कानपुर वो शहर है जहाँ से ब्राह्मण की जो बहस है वो शुरू हुई, खासतौर पे विकास दुबे को लेकर। कानपुर वाला विकास दुबे की घटना हुई, पुलिस वाले मारे गए, फिर एनकाउंटर पे एनकाउंटर जिस तरीके से हुई, फिर खुशी दुबे का मसला उसमें शामिल हुआ। और अभी वहाँ कानपुर वो शहर है जहाँ से इत्र के कारोबारी के यहाँ से नोट की कितनी बड़ी मात्रा निकली। तो देखिए, यहाँ गवर्नेंस जो है वो सत्ता का पत्ता। मुझे लगता है कि गवर्नेंस को लेके वहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण के वोट के सपोर्ट से आप नहीं जी सकते। क्योंकि कोई भी समुदाय, खासतौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, किसी भी जाति का हो, एक मुश्त कहीं वोट नहीं करता। एक मुश्त वोट करने की जो रुझान है वो ऐसे लोगों में ज्यादा होता है जिनका एजुकेशन और जो ठीक है सर, यानी कुल मिला के विकास का मुद्दा, सिक्योरिटी कहाँ मिलती है, क्योंकि ये सीट अलग है, शहरी परिदृश्य है, और कानपुर को तो ओवरऑल ही मैनचेस्टर देखा जाता है, तो तमाम मुद्दे वो जरूर हावी हो सकते हैं। ऐसा बात हो रही है भदोही विधानसभा सीट पर सत्ते का पत्ता क्या है, हार जीत तय करने वाला फैक्टर क्या है? तो ये है जाति समीकरण, जिसे साधने वाले ही जीत का रास्ता पार कर पाते हैं। ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, वैश्य वोटर्स की तादाद अच्छी है। इसीलिए चलिए अब हम फिर से रुख करते हैं हमारे पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार मिश्र जी का। अरुण जी, ये समझना चाहेंगे कि जाति समीकरण की बात तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और फैक्टर है जो उपज रहा हो, जो दिखाई दे रहा हो? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार 3-4 चीजों को लेकर के जनता के बीच है। एक तो उनका राष्ट्रवाद है, दूसरा उनका विकास है, कानून व्यवस्था है, अब प्लस धर्म है। तो बनारस में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है, उसके आसपास के जिले जो हैं उसको लेकर के देखा जाए तो काशी विश्वनाथ कार्डो या डेवलपमेंट का जो उनका विकास का मॉडल है वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी लेकर के जाना चाहेंगे वो। ठीक है। और दूसरा, वहाँ जब भी भदोही विधानसभा जो क्षेत्र है वो हमेशा से जाति समीकरण को ध्यान में रखते ही चुनाव वहाँ जीत और हरा तय करता रहा है। आप देखेंगे, पिछली बार मात्र 1105 वोटों से जाहिद बेग चुनाव हार गए। ये मात्र 1105 वोट से, जबकि वहाँ ब्राह्मणों की संख्या 80,000 है। यादवों की संख्या भी कम से कम मैं समझता हूँ कि 40,000 यादव हैं। लेकिन जो दलित वोटर हैं वो बड़ा फैक्टर होते हैं। दलित वोटर, मुसलमान भले ही 60,000 होंगे, लेकिन जो दलित वोटर हैं वो लगभग 60,000 वोटर हैं वहाँ के। तो वो फैक्टर बड़ा काम करता है चुनाव में। इस बार क्योंकि मायावती का बहुत ज्यादा वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, अभी जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है पूर्वांचल में, वो भदोही भी उसी में है, तो कहीं ना कहीं से वो सपा और भाजपा के बीच में लड़ाई दिखाई पड़ रही है। तो दलित वोटर बड़ा फैक्टर काम करेगा। ब्राह्मण तो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो पिछली बार रहा, तो हो सकता है इस बार भी जाए, शायद ऐसा लग रहा है कुछ। लेकिन क्योंकि वो मोदी के संसदीय क्षेत्र के नाते उसका जुड़ाव जुड़ जाता है थोड़ा सा, आसपास के जिला होने के नाते। ठीक है सर, यानी दलित वोटर्स ये किस तरफ करवट लेगा, इनका मूड, ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर, ये सत्ता का पत्ता है।